समय के साथ साथ जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही हूँ, नेचर से प्यार करती जा रही हूँ, तो आचार्य चरक के कहे हुए वाक्य मुझे सत्य लगते हैं। जब उनको पूछा गया था कि कोई ऐसी चीज़ लेके आओ कि जो औषधीय गुणों से कम हो, तो वो भ्रमण करके निराश से होके आ गए कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है सृष्टि ने जिसको पैदा किया है कि जिसमें औषधीय गुण ना हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक साधारण सा, जिसे प्लांट कहते हैं, सर्दियों में प्रचुर मात्रा में होता है और हम उसे मसालों के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन स्पेशली उसके अरोमा के कारण। लेकिन वो प्लांट औषधीय गुणों से भरपूर है। तो जिस प्लांट को उर्दू भाषा में कहते हैं धनिया, संस्कृत में इसका नाम है धान्यक, और हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में इसको बिहन भी कहते हैं। हरी पत्तियां भी इसकी प्रयोग होती हैं, और जब ये पक जाता है तो हम इसके बीजों को प्रिजर्व करके मसालों के रूप में प्रयोग करते हैं। तो मैं आपको आज इसके फ़ायदे तो बताऊंगी। सबसे पहले इसका मैं बोटेनिकल नेम बताती हूँ। इसका नाम है कोरिएंड्रम सैटिवम और फैमिली है एपिएसी, और इसका जो वीर्य होता है शीत है, और रस इसका क्षय है। और इसकी कंपोजिशन में, यानी कि केमिकल कंपोजिशन में, इसमें पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन, फाइबर और कैरेटिन और विटामिन ए एंड विटामिन सी से भरपूर है। तो मैं आपको इसकी पत्तियों का और इसके बीजों का एक एक करके फ़ायदा बताऊंगी, जिससे कि कई बार हम यूज़ तो करते हैं लेकिन हमें प्रॉपर नहीं पता होता कि हमने कहाँ कहाँ यूज़ करना है। तो मैं आपको बताती हूँ। अक्सर आजकल प्रचलन है, जो गर्ल्स हैं वो अपने हेयर को कैरेटिन करवा रही हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट रिच इन कैरेटिन है। अगर आप सिंथेटिक कैरेटिन नहीं करवाना चाहते तो आप इसके पत्तों को ग्राइंड कीजिए, इसका रस निकालिए, अपने हेयर में लगाइए, आपके बाल बहुत ही सुंदर हो जाएंगे। नंबर 2 पे आइज़ पे आती हूँ। ये प्लांट रिच इन विटामिन ए है। तो अगर इसकी पत्तियों का आजकल 3-4 महीने आप कंटिन्यू प्रयोग करें, आपकी आई साइड में बहुत ही फ़र्क पड़ेगा। यूँ तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पे आऊँगी। जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहती है, अगर वो इसके पत्तों का प्रयोग करते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन तब ठीक होती है बिकॉज दिस इज़ रिच इन फाइबर, और ये शीतवीर्य होने के कारण, ठंडी तासीर होने के कारण ये हमारे एसिड को कंट्रोल करता है, हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स को भी कंट्रोल करता है, जिससे कि एसिड क्रिएट होते हैं। इसके साथ साथ मैं लिवर पे आऊँगी। ये एक लिवर प्योरीफायर के रूप में काम करता है। जिन लोगों को वायरल हेपेटाइटिस हो जाता है, इसकी पत्तियों का रस निकाल के 10-10 ml दिन में 3 बार पीना है, तो उनको बहुत ही फ़ायदा होता है। और जिन लोगों का फैटी लीवर है, अगर इसका प्रयोग करते हैं तो फैटी लीवर से भी निजात मिलती है। यानी कि लिवर को प्योरीफाई करने के लिए ये बेस्ट लिवर प्योरीफायर है। जिन लोगों को टेम्परेचर होता है तथा टेम्परेचर में बार बार मुंह सूखता है, प्यास लगती है, उनके लिए इसके बीजों को पानी में भिगो के रखना है, उबालना बिल्कुल नहीं। इसका अगर पानी पिएंगे तो जो प्यास होती है वो ख़त्म हो जाती है। ये एंटी पायरेटिक भी है, और इसके साथ साथ क्षारीय गुणों से भरपूर ये धनिया, जिनको बार बार यूटीआई हो जाती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाती है, अगर इसका जो शीत है, क्वाथनी बनाना, इसको ठंडे पानी में भिगो के एज इट इज़ पानी पीना है, तो
यूटीआई की प्रॉब्लम जो होती है वो ठीक हो जाती है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करता है। जिन लोगों को हाइपोथायराइडिज्म की समस्या होती है वो धनिया के बीजों को रात को भिगो के ओवरनाइट सोक करके रखें, सुबह एम्प्टी स्टमक इसका पानी पीना है तो बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके साथ साथ ये शीतवीर्य होने के कारण जिन मेल में सेक्सुअल डिज़ायर एक्सट्रीम में होती है उनके लिए ये बहुत ही गुणकारी औषधि है, भाव कि ये उनको सौम्य बनाने में फ़ायदेमंद होता है। तो इसके साथ जिन लोगों की स्किन पे कील मुहासे छाइयाँ हैं, अगर इसकी पत्तियों का रस निकाल के फेस पे अप्लाई करते हैं तो उनका फेस बिल्कुल साफ़ हो जाता है। काइंडली गुणों से भरपूर इस धनिया को आप इस्तेमाल कीजिए और आप लाभ उठाएं। मैं तो उठाती हूँ। तो मैंने अपने थंबनेल में लिखा है, धन से भी धनवान है हमारी सेहत के लिए धनिया, तो है ना। तो काइंडली इसको आजमाएं। अगर मेरे द्वारा बताया गया कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।